नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। न जाने कितनी ही हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म्स पैरानॉर्मल एंटिटीज पर बन चुकी हैं। इनफैक्ट आजकल तो न्यूज चैनल्स भी टीआरपी के लिए भूत ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैटरी इतनी तेजी से ड्रेन हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तो यार मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। आपको मुझे लगता है कि यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। वो तीन लाइट। मुझे लगता है कि अगर भूत इन एंकर्स की नौटंकी देख ले तो वो खुद डर जाए। खैर, आज हम ऐसे एनकाउंटर्स की बात करेंगे जिन्हें लोग जेन्युइनली एक्सपीरियंस करते हैं। सोते समय हुए पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स, किसी परिचित की आत्मा दिखाई देना, पैरानॉर्मल एंटिटी को देखना, एंटिटी द्वारा पोजेस्ड होना और एग्जॉर्सिज्म। इस वीडियो में मैं एंटिटी वर्ड का यूज कर रहा हूं। इसका मतलब कोई भी पैरानॉर्मल चीज हो सकता है, जैसे कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन वगैरह। इस तरह के एनकाउंटर्स किसी अनजान जगह नहीं बल्कि आपके बेडरूम में होते हैं। शायद इसीलिए ये ज्यादा डरावने हो सकते हैं। जब किसी के साथ ऐसा एनकाउंटर होता है तो उन्हें सोते हुए लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है या उनकी छाती पर बैठा है और उन्हें सफोकेटेड फील होता है। कुछ लोगों को बेडरूम में किसी एंटिटी की प्रेजेंस फील होती है। कुछ केसेस में तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो सकता है। लोगों को लगता है कि वो उनके शरीर से बाहर निकलकर बिस्तर से थोड़ी ऊपर हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इन एक्सपीरियंसेस के दौरान लाख कोशिशें करने के बाद भी लोग ना तो हिल पाते हैं और ना ही उनके गले से कोई आवाज निकल पाती है। जाहिर सी बात है कि जिसके साथ भी ये होता है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसे जेन्युइनली लगता है कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल चीज हुई है। ऐसा ही पैरानॉर्मल एनकाउंटर फिल्म ABCD 2 की शूटिंग के दौरान एक्टर वरुण धवन के साथ भी हुआ था। शूटिंग का एक शेड्यूल लास वेगास में चल रहा था। वरुण शूटिंग के लिए लास वेगास पहुंचे और फिर दिन भर शूटिंग करने के बाद रात को अपने होटल चले गए। देर रात को अपने कमरे में सोते हुए अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में गाना गा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा अपने आप बहुत फोर्स के साथ खुल गया है, मानो किसी ने बहुत जोर से उस पर लात मारी हो। वरुण सच बोल रहे थे या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, इस बात पर हम आगे बात करेंगे। डिफरेंट कल्चर्स ने इन एनकाउंटर्स के लिए अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि नाइजीरिया में ओगुनुरू, जिसका मतलब है रात की लड़ाई। जर्मनी में हेक्सेनड्रकन, जिसका मतलब होता है चुड़ैल द्वारा गला दबाया जाना। और जापानीज में कनाशिबारी, जिसका मतलब होता है बंधा होना। इनफैक्ट बंगाल की लोक कथाओं में माना जाता है कि एक एंटिटी बोबा पीठ पर सोए हुए लोगों का गला दबाती है। इसे बांग्ला में बोबाए धोरा भी कहते हैं। भले ही इन एनकाउंटर्स के कितने ही पैरानॉर्मल नाम रख लिए जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन एनकाउंटर्स के पीछे स्लीप पैरालिसिस नाम का एक फिनोमिनन होता है। हमारी नींद का एक फेज होता है जिसे रेम साइकिल कहते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस फेज में हम सबसे ज्यादा डिटेल्ड सपने देखते हैं। रेम साइकिल के दौरान हमारा बॉडी टेम्पररी पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करता है। ये टेम्पररी पैरालिसिस हमारे बॉडी का एक सेफगार्ड मैकेनिज्म है। वरना जरा सोचिए कि आप सपने में दौड़ रहे हैं तो आपका बॉडी भी दौड़ने का एक्शन करना शुरू कर देगा। हो सकता है आप बिस्तर से गिर जाएं और आपको चोट लग जाए। टेम्पररी पैरालिसिस आपके जागते ही खत्म हो जाता है, इसलिए आपको कभी इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन स्लीप पैरालिसिस में इस मैकेनिज्म में कुछ खराबी आ जाती है। हम रेम साइकिल के बीच में ही जाग जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पैरालिसिस की स्टेट में ही होती है। ये स्टेट जागने और सोए रहने के एक हाइब्रिड स्टेट की तरह होती है। यानी आपकी आंखें खुली होती हैं, आपकी बॉडी पैरालाइज्ड होती है, लेकिन आपका दिमाग अब भी रेम साइकिल में एक ड्रीम स्टेट में होता है। स्लीप पैरालिसिस में हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं और इन हेल्यूसिनेशन में लोगों को लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है या उनके कमरे में कोई एंटिटी है या फिर वो खुद के शरीर से बाहर आ चुके हैं। मेंटल स्ट्रेस और डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल स्लीप पैरालिसिस होने के दो मेजर कारण हैं। चलिए अब वरुण धवन की कहानी पर वापस आते हैं। वरुण धवन ABCD 2 की शूट के लिए इंडिया से US गए हुए थे। अगर आपने इस तरह का एयर ट्रैवल किया है तो आपने भी जेट लैग के कारण अपनी स्लीप साइकिल को बिगड़ते हुए एक्सपीरियंस किया होगा। वरुण भी जेट लैग थे और उनकी भी स्लीप साइकिल पर इसका असर पड़ा होगा।
वरुण लास वेगास के मिराज होटल के फ्रैंक सिनाट्रा स्वीट में रुके थे। फ्रैंक सिनाट्रा यूएस के एक बहुत फेमस सिंगर थे और जब वो जिंदा थे तब मिराज होटल का ये स्वीट उनका फेवरेट कमरा हुआ करता था। फ्रैंक सिनाट्रा की मौत 1998 में हुई थी। वरुण ये सारी बातें जानते थे। पूरी सिचुएशन जान लेने के बाद क्या अब भी आपको लगता है कि वरुण धवन को अपने कमरे में गाना सुनाई देना वाकई में एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था या फिर स्लीप पैरालिसिस का एक एपिसोड? चलिए अब दूसरे तरह के पैरानॉर्मल एनकाउंटर पर बात करते हैं। 1971 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी। रिसर्च के अनुसार वेल्स और इंग्लैंड की लगभग 50% विडोज ने अपने पति की आत्मा को देखा था और उससे बातें की थी। इसे आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन कहते हैं। हो सकता है कि आपको या आपके किसी परिचित को ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो। ऐसे एनकाउंटर में लोग अपने किसी डेड रिलेटिव की आत्मा को देखते हैं या उससे बातें करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन एनकाउंटर्स के बाद ज्यादातर लोगों को डर नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये हमारे दिमाग का डेथ के ट्रॉमा से निपटने का एक मैकेनिज्म है जिसमें दिमाग हेलुसिनेशंस को जन्म देता है। जनरली इन एनकाउंटर्स में मर चुका इंसान हेल्दी और हैप्पी अपीयर करता है। शायद इसलिए आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन के बाद लोगों को ये जानकर सुकून मिलता है कि उनका लव्ड वन अब एक बेटर प्लेस में है। ये हमारे ब्रेन का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी इस वल्नरेबिलिटी को अपना धंधा बना लिया है। वो क्लेम करते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मीडियम कहते हैं। ये क्लेम करते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड के साथ इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक है और ये आत्माओं से सीधा सीधा बात करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हुए दुख में डूबे हुए लोगों को बेवकूफ बनाना इन्हें अच्छे से आता है। यूट्यूब पर कुछ मीडियम्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धू मूसेवाला और इरफान खान की आत्माओं से बात करने का दावा किया। अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इन सेलिब्रिटीज की किसी प्रीवियस रिकॉर्डिंग के ऑडियो को प्रोसेस करके उनकी आवाज को डिस्टॉर्टेड साउंड कराया गया है। Thinking about my exploring, feel that magic. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जहां न्यूमरोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर मैंने बात की है। कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी लाइफ को बेटर करने के नाम पर आपसे रीडिंग्स के लिए एक मोटी फीस चार्ज करते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। स्लीप पैरालिसिस और आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन को न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन उन एनकाउंटर्स का क्या जो जागते हुए बिना किसी एपरेंट ट्रॉमा के होते हैं? ऐसे एनकाउंटर्स जिनमें एंटिटी दिखाई देती है। आपने इस टाइप के एनकाउंटर्स के बारे में सुना होगा, जहां किसी को रात के 2:30-3 बजे प्यास लगती है। वो बिस्तर से उठकर किचन की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे लगता है कि किचन में कोई साया खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है साया गायब हो जाता है। हो सकता है कि जो वर्जन आपने सुना हो या एक्सपीरियंस किया हो वो इससे कुछ अलग हो, लेकिन इस टाइप के सभी एनकाउंटर्स में एक बात कॉमन होती है, ऐसा रात को या किसी अंधेरी जगह पर ही होता है। एक्चुअली हमारे विजन का यहाँ एक बड़ा रोल है। हमारा साइड का विजन यानी पेरिफेरल विजन लो लाइट कंडीशंस में हमारे सेंट्रल विजन से ज्यादा अच्छे से देख सकता है। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें तो किसी रात घर से बाहर निकलकर आसमान को देखें। आप रियलाइज करेंगे कि जो तारे आपको अपनी आंखों के कोनों से दिख रहे हैं उन्हें सीधा देखने पर वो उतने साफ दिखाई नहीं देते हैं। पेरिफेरल विजन की स्ट्रेंथ होती है उसकी मोशन को डिटेक्ट कर पाने की एबिलिटी, लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। पेरिफेरल विजन में कलर्स और डिटेल्स दोनों की कमी होती है। हजारों साल पहले जब इंसान केव्स में रहते थे तब यह बहुत यूजफुल रहा होगा, खास करके अंधेरे में किसी प्रीडेटर या किसी सांप के मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। रात में या अंधेरे में पेरिफेरल विजन ज्यादा एक्टिव हो जाता है और किसी नॉर्मल सी चीज को मिस इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन जब हम उसकी तरफ सेंट्रल विजन से देखते हैं तो वहां कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता है। इसमें हमारा दिमाग भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और आपका पेरिफेरल विजन कुछ नोटिस करता है तो इसके बाद आपका दिमाग खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा लेता है। पेरिफेरल विजन के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें पैरानॉर्मल एंटिटी दिखाई दे सकती है, जैसे कि ब्रेन लीजन्स, ब्रेन ट्यूमर्स और टेम्पोरल लोब सीजर्स।
कई बार लोगों को एंटिटी दिखाई नहीं देती है, बस उसके होने का एक एहसास होता है। उन्हें एक डूम की फीलिंग आती है, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लोग इसे नेगेटिव वाइब्स की तरह फील करते हैं। कई बार ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि लोग सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं। इस तरह के कई केसेस में पाया गया है कि ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि घर में मोल्ड का होना। मोल्ड एक तरह का फंगस है जो जनरली नमी वाली जगहों पे होता है, जैसे कि बाथरूम्स, बेसमेंट्स या किचन सिंक के नीचे। अगर इसके स्पोर्स हवा में हों तो ये इस तरह की फीलिंग पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से भी ये फीलिंग आती है। इंफ्रासाउंड यानी ऐसी लो फ्रीक्वेंसीज जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, उनके कारण भी ऐसा लग सकता है। ये फ्रीक्वेंसीज आपका फ्रिज या आपका सीलिंग फैन भी पैदा कर सकते हैं। एंटिटी कई कारणों से दिखाई दे सकती है या फील हो सकती है, तो शायद उसे पैरानॉर्मल घोषित करने से पहले हमें नॉर्मल कारणों की जांच कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जिन तीनों एनकाउंटर्स की बात अब तक मैंने की, यानी कि स्लीप पैरालिसिस, आत्मा से बातें करना या एंटिटी का दिखाई देना या फील होना, उनमें एक्सपीरियंस करने वाले को जेन्युइनली लगता है कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है। इसलिए अगर आपसे कोई इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करे तो उसे एकदम से डिसमिस ना करें। उन्हें आराम से समझाएं कि पॉसिबली उनके साथ क्या हुआ होगा। चलिए फाइनली आते हैं उस एनकाउंटर पर जिसमें क्लेम किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भूत या आत्मा ने पकड़ लिया है। टिपिकली जिसे भूत पकड़ लेता है वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। चढ़ी हुई आंखें, बिखरे बाल, भारी आवाज में बात करना, किसी अदृश्य चीज से बातें करना, चीखना, चिल्लाना, अकेले कमरे में बंद हो जाना वगैरह वगैरह। जिस तरह के सिम्टम्स भूत चढ़ जाने पर लोगों में देखे जाते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिल्यूजन्स, मास हिस्टीरिया और हेलुसिनेशंस द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इन सभी कंडीशंस के लिए आज हमारे पास एक्सप्लेनेशन हैं। एक जमाना था जब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इन कंडीशंस को पूरी तरह से नहीं समझते थे। उस टाइम पे ऐसे सिम्टम्स के लिए किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को ब्लेम करना समझ में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग ऐसे पेशेंट्स को भूत निकालने वाले ओझाओं, तांत्रिकों, मौलवियों या पास्टरों के पास ले जाते हैं। इनमें से कुछ का एग्जॉर्सिज्म देख के तो लगता है कि एक्टिंग स्कूल के सारे रिजेक्टेड स्टूडेंट्स को इन्होंने ही इकट्ठा कर रखा है। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कई बार ये एक्सॉर्सिज्म इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। अक्टूबर 2021 में गुजरात में एक औरत के एक्सॉर्सिज्म के दौरान लोहे की गर्म चेन से उसे इस कदर पीटा गया कि वो मर गई। ऐसा लोगों ने एक तांत्रिक के कहने पर किया था। अप्रैल 2022 में कर्नाटक के 2 तांत्रिकों ने एक 3 साल की बच्ची को डंडों से इतना मारा कि वो मर गई। लड़की को रात में बुरे सपने आते थे, वो चिल्लाती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे तांत्रिक के पास ले गए थे। इस केस में दोनों तांत्रिकों को उम्र कैद की सजा दी गई। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग नेचुरल को सुपर नेचुरल का रूप दे देता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो उसे भूत प्रेत या पैरानॉर्मल से जोड़ने से पहले आप उसके बारे में लॉजिकली और साइंटिफिकली सोच लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।